खबरों का सारथी। नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। के न्यूज़ के करोड़ों करोड़ दर्शकों को जो दुनिया और देश भर में फैले हुए हैं, क्रिसमस की शुभकामनाएं, तुलसी पूजन की शुभकामनाएं और बहुत सारे आज महापुरुषों का जन्मदिन है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, इन जन्म दिवसों की भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज बड़ा दिन है और बड़े दिन को लेकर हम आज मंथन में कुछ बात करने वाले हैं। बड़ा दिन यानी 25 दिसंबर और कुल मिलाकर जो आज ही है बड़ा दिन, ये बहुत सारी चीज़ों को ज़्यादा खास बनाता है, बहुत अपने आप में बड़ा कर देता है। आज ही के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हमें जो जीवन में देखने को मिलती हैं, वो अपने आप में एक अलग तरीके का संकेत और संदेश देती हैं। उन हस्तियों के बारे में आज बड़े दिन पर बात करेंगे जो हमारे देश के लिए जिन्होंने बहुत सारे काम किए, बलिदान दिए और दुनिया में जिन्होंने रोशनी का जो चिराग है उसे एक तरीके से एक रोशन किया है। साथ ही हम बात करेंगे इजराइल हमास के बीच हुए युद्ध के दौरान पसरे सन्नाटे के बारे में, उस सन्नाटे के बारे में जहां पहले कभी क्रिसमस के दिन उत्सव हुआ करता, उस भूमि के बारे में जहां कभी प्रभु यीशु ने जन्म लिया था, लेकिन आज यानी कि 24 और 25 दिसंबर की दरमियाने रात वहां अंधेरा था। शायद दुनिया में या अब तक शायद पहला ऐसा मौका रहा हो जब यरूशलेम में, बेतलहम में प्रभु ईसा मसीह के जन्म स्थान पर अंधेरा रहा हो। ये कह सकते हैं कि जिस चिराग ने पूरी दुनिया को रोशन किया, उस चिराग के तले ही अंधेरा, सन्नाटा ही सन्नाटा। और इसकी वजह, इसका ऐसा मंजर वहाँ देखने को मिला जहाँ सिर्फ रोने और कराहने की ही आवाज़ सुनाई देती है, जो किसी के हृदय को द्रवित कर सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है, भारत रत्न अटल को नमन कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के पुरोधा कहे जाने वाले समाज सेवी पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी आज जन्मदिन है, जयंती है। बीएचयू की स्थापना मालवीय जी ने की थी, बहुत सारे काम किए। बीएचयू की स्थापना उनके जीवन का एक लैंडमार्क है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम किए। शायद मालवीय जी के बारे में हम लोगों को बहुत कम बताया गया है, बहुत कम हम उनके बारे में जानते हैं। तो कुल मिलाकर आज अटल जी, प्रभु यीशु, अटल जी और मदन मोहन मालवीय के साथ, उनकी यादों के साथ में हम ये बड़ा दिन सेलिब्रेट करेंगे। ईसा मसीह, जिन्हें सन ऑफ गॉड कहा जाता है, यीशु के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को हर साल यरूशलेम में साज सजावट की जाती है। इस दिन क्रिसमस ट्री को भी सजाया जाता है और इसे क्रिसमस के पर्व के रूप में पूरी दुनिया में हम मनाते हैं। इस दिन लोग सांता क्लॉज की पोशाक पहनते हैं, वे सांता क्लॉज की तरह व्यवहार करते हैं और बच्चों को खिलौने और कैंडी बांटते हैं। सबसे प्रसिद्ध शीतकालीन उत्सव क्रिसमस है, जिसका आनंद दुनिया में सभी लोग उठाते हैं। यूरोप में छुट्टियां होती हैं लंबी, लेकिन इस साल 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म स्थान बेथलेहम में सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसका हमने जिक्र किया। जहां एक और क्रिसमस के मौके पर काफ़ी चहल पहल रहा करती थी, वहां पर रोशनी होती थी, लेकिन वहां अंधियारा है। आज की स्थिति कुछ और ही नज़र आ रही है। इसका प्रमुख कारण इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग है, जिसकी वजह से यहाँ कोई रोशनी नहीं की गई। यहाँ तक कि मैग्नेर स्क्वायर पर जहाँ क्रिसमस ट्री बनाया गया था और आसपास के पेड़ों को सजाया गया था, क्रिसमस ट्री और सजावट भी नहीं हो सकी। आलम ये रहा कि गाजा पट्टी में इजराइल हमास युद्ध के बीच पोप फ्रांसिस को लोगों से शांति की अपील करनी पड़ी। कुल मिलाकर अगर
देखा जाए तो ये दृश्य बड़ा एक अपने आप में बहुत ही मन को द्रवित करने वाला था कि एक ऐसे फरिश्ते, एक ऐसे ईश्वर के अवतार या ईश्वर के स्वरूप जिनको मानते हैं, बहुत सारे ईसाई धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग उन्हें ईश्वर के रूप में ही याद करते हैं, प्रभु ईसा मसीह, उनके जन्म स्थान पर अंधेरा, और उसको लेकर अगर बात की जाए तो वहाँ अब अगर देखें तो एक तरीके से वहाँ पर रोशनी नाम की चीज़ नहीं, रोशनी जिस फरिश्ते ने पूरी दुनिया को रोशन किया, दुनिया में अपनी ज्ञान की, त्याग की, बलिदान की का जो संदेश दिया, वहाँ पर रोशनी नहीं है। कहा जाता है कि चराग तले अंधेरा। भारत के पूर्व में कुल मिला भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भी जयंती सेलिब्रेट की गई पूरे देश में। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में उनका जन्म हुआ था। देश की राजनीति में अटल की अमिट छाप आज भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन राजनेता होने के साथ ही पत्रकार और कवि के रूप में अटल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अटल जी का जीवन संघर्षों भरा रहा है, जिसे उन्होंने अपनी कविताओं और विचारों से बहुत ही संजीदगी के साथ उतारा। आज अटल की 99वीं जयंती है। पीएम नरेंद्र मोदी, योगी सीएम जो उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में और देश में श्रद्धांजलि कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और उनके विचारों को साझा किया। बहुत सारी बातें भी आज कहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की जानी चाहिए, तारीफ की जानी चाहिए कि वो आज उन्होंने जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी को जाकर सदैव अटल जो उनका स्मारक है दिल्ली में, वहाँ जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहाँ गई श्रद्धांजलि देने अटल जी को। अमित शाह और तमाम राजनेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनके स्मारक स्थल पर, उनके समाधि स्थल पर उनको श्रद्धांजलि दी और अटल जी के कार्यों को लेकर उन्होंने चर्चा भी की। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ बटेश्वर उनके गांव गए, आगरा में जो आता है, और वहां पर उन्होंने 146 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। योगी आदित्यनाथ वो शख्स हैं, जब वो बटेश्वर में 2022 में चुनावी सभा करने वहां गए थे तो उन्होंने कहा था कि इस बार उनकी सरकार आई तो अटल जी के जन्म स्थान को बहुत जबरदस्त तरीके से विकसित किया जाएगा, और वो आज उनके जन्मदिन पर उन्होंने काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी भारत छोड़ो आंदोलन में भी उनका बड़ा योगदान रहा है, और उसके बाद जब से लगातार वो अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, और जब से जनसंघ का गठन हुआ उसके बाद वो जनसंघ की राजनीति पे फिर भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने 1980 में निर्माण किया, और भारत की राजनीति में कुछ साफ सुथरे चंद विचारवान राजनेताओं में उनका शुमार किया जाता है। अटल जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि, बहुत बहुत नमन। बात अब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की। मालवीय जी की 165वीं जयंती है, राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है। भारत की आज़ादी के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय बहुत आशान्वित रहते थे। एक बार उन्होंने कहा था कि मैं 50 वर्षों से कांग्रेस के साथ हूँ, हो सकता है कि मैं ज़्यादा दिन तक ना जीऊँ, और अब ये कसक रहे कि भारत अब भी स्वतंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आशा रखूँगा कि मैं स्वतंत्र भारत देख सकूँ। इतना आशावादी थे पंडित महामना मदन मोहन मालवीय। आज़ादी मिलने के 1 साल पहले मदन मोहन मालवीय का निधन हो गया था। बीएचयू निर्माण के दौरान पंडित मदन मोहन मालवीय का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। बीएचयू निर्माण के लिए मदन मोहन मालवीय देश भर में चंदा एकत्र करने निकले थे। इसी सिलसिले में मालवीय जी हैदराबाद के निजाम के पास आर्थिक मदद की उम्मीद से पहुंचे। मदन मोहन मालवीय ने निजाम से कहा कि वो बनारस में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आर्थिक मदद चाहते हैं। निजाम ने आर्थिक मदद देने से साफ इनकार कर दिया, और यहाँ तक कहा जाता है कि निजाम ने उनसे अच्छा सलूक नहीं किया, और दान में देने के लिए उन्होंने कहा कि उनके पास सिर्फ जूती है, अभद्रता की
मदन मोहन मालवीय तो वैसे भी बहुत विनम्र थे, उनकी विनम्रता मिसाल है इस देश में। और लेकिन उन्होंने निज़ाम की बदतमीजी को एक तरीके से, उनकी बदसलूकी को सबक सिखाने की ठान ली। वो निज़ाम की जूती ही उठा कर ले गए। मदन मोहन मालवीय बाजार में निज़ाम की जूती को नीलाम करने की कोशिश में लग गए। जब इस बात की जानकारी हैदराबाद के निज़ाम को हुई तो उसे लगा कि उनकी इज्जत नीलाम हो रही है। इसके बाद निज़ाम ने मदन मोहन मालवीय को बुलाकर भारी भरकम दान किया, क्षमा याचना की और उनसे माफ़ी मांगी। ऐसे थे पंडित मदन मोहन मालवीय। एक संदेश जाता है उन लोगों के लिए जो सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में विनम्र नहीं हैं, बात बात पर लड़ पड़ते हैं, उखड़ पड़ते हैं। ऐसे लोगों के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग अपने आप में सबक हैं, एक तरीके से वो लेसन है। ऐसे लोग, ऐसे महान लोगों की आज जयंती है और इसीलिए हम आज मंथन में ये बड़ा दिन का जो मुद्दा है, जो विषय है, वो हम बड़ा दिन लेकर आए हैं। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बड़े दिन की छुट्टियां होने वाली हैं। क्रिसमस से एक तो जो दिन का, या यूं कहें कि जो डे टाइम है, उसका आकार भी बढ़ने लगता है और बहुत सारे जो चीज़ें हैं, बड़े दिन को हम आज बड़े रूप में देख रहे हैं। एक निराशापूर्ण तस्वीर बेथलेहम से, यीशु के जन्मस्थान से आई, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा दो महाविभूतियों का जन्मदिन है, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न, दोनों भारत रत्न। और निजाम और मालवीय जी का किस्सा तो अद्भुत है। आप सोच सकते हैं, विनम्रता की प्रतिमूर्ति। ये दुर्भाग्य है कि वो हमारे साथ आज़ादी के वक्त नहीं रहे। आज़ादी से 1 वर्ष पूर्व ही उनका निधन हो गया। हमारे साथ आज कुछ विद्वान, कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, बौद्धिक रूप से काफ़ी मजबूत आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। भदौरिया जी विदेशी मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं। हमारे साथ पादरी जितेंद्र सिंह, प्रेसिडेंट यूनाइटेड क्रिश्चियन कमेटी के जुड़े हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत क्रिसमस की शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी, और आपको भी खास तौर पर। सामाजिक चिंतक के रूप में हमारे साथ गोविंद वर्मा जी जुड़े हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं और बहुत सारी सामाजिक गतिविधियां में शामिल रहते हैं। गोविंद वर्मा जी, बहुत स्वागत। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, फॉरेन एक्सपर्ट और ख़ास तौर पर जो अरेबिक वर्ल्ड है उसके विशेष जानकार माने जाने वाले मजहर अब्बास नकवी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकवी साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बहुत दिनों के बाद आपको देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही, बहुत खुश हूँ। हम सब बहुत खुश हो रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद आप इस कार्यक्रम में जुड़े। बहुत स्वागत। और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई क्रिसमस की। पास्टर जितेंद्र के पास मैं जाऊंगा और शुरुआत उन्हीं से करूंगा। जितेंद्र जी, जिस फरिश्ते ने, जिस प्रभु ईसा मसीह ने दुनिया को रोशनी दिखाई, चलने का रास्ता बताया, अच्छा बुरा बताया, दुर्भाग्य से जो खबर आई वो ये कि उनके जन्मस्थान पर इस बार रोशनी, सजावट नहीं हुई क्योंकि वहाँ जंग छिड़ी हुई है। इसे किस तरीके से पूरा जो मसीही समाज है विश्व का, वो किस तरीके से देखता है? देखिए, सबसे पहले बड़े दिन की जो आपने शुभकामनाएं दी हैं, मेरी ओर से भी बड़े दिन की तमाम शुभकामनाएं पूरे क्रिश्चियन समाज को, आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई जो आपने आज इनवाइट किया है। साथ ही साथ तो महान विभूतियां हमारे देश की, जिनकी जयंती मनाई जा रही है, और एक शिक्षक, 3 बार के प्रधानमंत्री जी हैं, कवि हैं। हम उनके लिए भी अपने देश में रहने के लिए गर्व करते हैं। साथ ही साथ आपने जो सवाल पूछा कि जहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस बैतलहम नगर में, वहां पर आज अंधकार है। देखिए, जब जब जंग होती है, जब जब इंसानियत का कत्ल होता है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हो, हमास ने युद्ध शुरू किया या फिर इजराइल ने किया, हम इतिहास पे जाना नहीं चाहते, लेकिन सिर्फ एक बात देखते हैं, इंसानियत
इंसान मारे जा रहे हैं, कत्लेआम हो रहे हैं। जब होता है दोनों तरफ से लोग मारे जाते हैं, और जहां जंग है, लोग मारे जा रहे हैं, वहां पर अंधकार के अलावा कोई बात नहीं हो सकती है, वहां पर ज्योति हो ही नहीं सकती है। ये अलग बात है कि पूरी दुनिया आज इस ज्योति के पर्व को, यीशु मसीह के जन्म दिवस को मना रहा है, हम भी मना रहे हैं। लेकिन वहां पर अंधकार होने का कारण सिर्फ यही है कि वहां पर लाशें हैं, वहां पर खून है, वहां पर कत्लेआम। सिर्फ यही एक वजह है अंधकार वहां पर। हो सकता है कि लोग यीशु मसीह के जन्मदिन को अपने दिल में रखकर मनाने की चाहत रखे हो, बट ये हो नहीं सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से युद्ध है, दोनों तरफ से गोलीबारी है, दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे हैं। परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं, इंसान तो परमेश्वर ने बनाया है। जब लोग मारे जाएंगे, कत्लेआम होगा, बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग मर रहे हैं, तो फिर अंधकार की तो बातें हैं, ये कहाँ फिर ज्योति की बातें। इसलिए वहां पर अंधकार नहीं। ठीक बात है। मैं नकवी साहब को चर्चा में शामिल करता हूं। नकवी साहब, अभी पास्टर जितेंद्र सिंह ने कही कि भाई जब अंधकार है तो फिर रोशनी कहाँ हो सकती है, लेकिन जिस कॉज के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए अगर जो महाविभूतियाँ उन्होंने अपने बलिदान दिए, त्याग किया, और वो एक बार फिर अंधकार के रूप में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं, वहाँ रोशनी नहीं हो पाई। मुझे नहीं लगता है, मुझे याद नहीं पड़ता, हो सकता पहले कभी हुआ हो, लेकिन आज तक कभी मैंने सुना नहीं कि वहाँ चिराग तले अंधेरा, जो चिराग है जिसने दुनिया को रोशन किया, वही अंधेरा है। और वहाँ क्या जो परिस्थितियाँ हैं, उन पर आपकी लगातार पैनी नज़र है, उन्हें किस तरीके से देखा जाए, दुनिया किस तरीके से देखे उनको? ये दुनिया अभी तक एक तरीके से संवेदनहीनता का परिचय दे रही है। इंसानियत शर्मसार हो रही है, और अंधकार वहाँ पर अगर आज है तो उसके लिए मैं ये मानता हूँ कि तमाम मुस्लिम ममालिक और इजराइल को परोक्ष और अपरोक्ष रूप से मान्यता देने के बाद लगातार उसकी जो है दिलचस्पी इस बात पे रही है कि जेरूसलम का जो एक विभाजन की एक बात की गई थी 1957 में संयुक्त राष्ट्र में, तो उसमें भारत ने जो था उसका विरोध भी किया था। और बाद में जब यासिर अराफात साहब आए और उन्होंने पैलेस्टीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और लैला खालिद जैसे उसमें जो है लेडी आपने भर्ती होते हुए देखा, जिन्होंने प्लेन को हाईजैक तक कर लिया था जी। तो देखिए, एक बात मैं बताऊँ तो स्पष्ट रूप से, क्या नाम है दुर्गेन जी, आपको पहले तो मैं बधाई देना भूल गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आप सब लोगों को, जितने भी मेरे साथ के पैनलिस्ट हैं, सबको मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। लेकिन दिल नहीं कर रहा था कि हैप्पी न्यू ईयर कहें या मेरी क्रिसमस भी कहें, क्योंकि मेरी मेकिंग तो हो नहीं रही है इस बार जी इसी तरीके की जहाँ पर जो हुआ है। अब देखिए, यह हमको समझना पड़ेगा कि हम लड़ रहे हैं तो उसके राजनीतिक कारण नहीं है, ये सब आर्थिक हितों की लड़ाई है। दो खेमे में बटा हुआ है पूरा मामला। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इजराइल है, और सऊदी अरब जो है उसका बारे में ये कहना अभी स्पष्ट रूप से उचित नहीं होगा कि वो इजराइल के समर्थन में है, लेकिन वो एक खामोश समर्थन है उनका। लेकिन अगर मुसलमानों के तमाम जो राष्ट्र हैं ना होते, इस खाड़ी के जो देश कहलाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए दुर्गेन जी कि वो सबसे बड़ा विरोधाभास यूँ समझ लीजिए कि 54 कंट्रीज हैं। इस्लाम ने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को सबसे पहले शुरू किया था। हमारे यहाँ प्रॉफेट मोहम्मद के बाद जो क्या नाम है ये हुआ कि उत्तराधिकारी कोई चुना जाए, तो उसमें उत्तराधिकारी चुना गया है, ही वॉज इलेक्टेड नॉट नॉमिनेटेड। और आप देखिए कि ऐसी परिस्थिति है कि जितने भी खाड़ी के देश हैं वहाँ मोनार्की है, वहाँ राजशाही है, बादशाहत है, जिसके खिलाफ ही इस्लाम जो है आया था। और ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो लंबी कहानी हो जाएगी, कट शॉर्ट करता हूं मैं इसको। मेरा अपना ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं हमने अभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इनके आने वाले दिनों में क्या रूपरेखा होगी, क्या इनकी नीति होगी, अभी तो फिलहाल ये मान के मैं चल रहा हूं कि मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है, और इसकी बहुत बड़ी वजह ये हो सकता है कि जो काफ़ी यहूदी लोग हैं
वो पढ़े लिखे भी होने के साथ साथ ना केवल उद्योगपति हैं बल्कि मीडिया को पूरी तरीके से वो कंट्रोल करते हैं। तो वो ऐसी खबरें जो आप देख रहे हैं, इससे ज्यादा भयावह स्थिति है वहां पर। और 1967 में इजराइल ने अपना कब्जा हटाया, जॉर्डन ने कर लिया था 1947 में इजराइल के कुछ हिस्से पे, जिसको हम लोग जो है क्या नाम है गाजा पट्टी मानते हैं। दूसरा है वेस्ट बैंक, तीसरा है आपका गोलान हाइट्स। ये तीनों जो जगह मैंने आपको बताई हैं, ये सब के सब इजराइल ने हासिल की है। और इस बार की विभीषिका का आलम यह है कि जो आयरन डोम कहलाता है और जेरूसलम के 3 जो अंदरूनी हिस्से हैं, वहां तक हजारों की संख्या में रॉकेट पहुंचे। मैं ये नहीं मानने को कतई तैयार कि ये इंटेलिजेंस फेल्योर है, ये काफी दिनों से चल रहा था और कहीं ना कहीं मोसाद जो है उसने अपने आप को अक्षम पाया। और आज ये स्थिति है कि वो लोग मान के चल रहे हैं कि जैसे सूडान में हुती आंदोलन को नहीं करा जा रहा है, बोको हराम नाइजीरिया में, तो स्थिति आने वाले समय में भयावह होगी, क्योंकि पैसे और संसाधन की कमी इस वक्त जो है विद्रोही जो है, एंटी इसराइली जो है, उनके पास कतई नहीं है, क्योंकि उधर हिजबुल्ला भी उनको साथ दे रहा है, कतर जो है वो भी ईरान के साथ है, सऊदी अरब अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे लगा हुआ है लेकिन कर कुछ नहीं रहा है, और यूएई प्रो अमेरिका है पूरी तरीके से, उसने अपना दूतावास भी खोल दिया था। सऊदी अरब का भी खुल जाता अगर ये युद्ध नहीं होता। तो आर्थिक हितों की लड़ाई है। अमेरिका को चाहिए एक ऐसा पॉकेट जहां पर लड़ाई होती रहे और उसको हथियार बेच। ठीक है, मैं लौटूंगा नकवी साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। आलोक जी को चर्चा में शामिल करते हैं। आलोक जी, नकवी साहब ने बहुत सारी चीज़ें बता दी, बहुत सारी चीज़ें हमारी आपकी भी चर्चा इस पर होती रहती है बीच बीच में। आज जो विषय है, विषय युद्ध के डीप में जाने का नहीं है। मेरा आज 3 महाविभूतियों को हमने लिया है। एक जिन्हें ईश्वर का दर्जा प्राप्त है, प्रभु ईसा मसीह। दूसरे पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने शिक्षा की रोशनी और बहुत सारे काम किए। केवल ये बताया जाता है कि मदन मोहन मालवीय जी ने बीओचयू की स्थापना की, इसके अलावा भी बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। और अभी एक किस्सा निजाम का हमने जो लिखा पढ़ी में है उसको सुनाया भी दर्शकों को अपने। और अटल बिहारी वाजपेयी, ये कहा जाता है ना कि विनम्रता, सहिष्णुता, टॉलरेंस, वो चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे सामाजिक जीवन में हो, तो जिस तरीके से यीशु मसीह के जन्म स्थान पर अंधेरा है, इस अंधेरे को विश्व रूपी जो ये एक पूरा मंच है, इस अंधेरे को आप किस तरीके से देखते हैं? और उसके बाद फिर हम अगले चक्र में बात भारत की करेंगे, जिन महाविभूतियों का आज हम जयंती मना रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। आलोक जी। धन्यवाद दुर्गेन जी। जी, मैं नकवी साहब की एक बात से सहमत हूँ कि ये मैरी क्रिसमस कहने का समय तो नहीं है। 20,000 मौतें, 50,000 घायल, 6,000 बच्चे खत्म हो जाना, अस्पतालों पे हमला करना, गाजा पट्टी में जहां पर 32 स्वास्थ्य हेल्थ यूनिट्स थी, उनमें से सिर्फ अब केवल 6 काम कर रही हैं, वो भी आधी अधूरी काम कर रही हैं, वो भी दवाइयां उन पर नहीं है जितनी जरूरत होती। केवल इस मामले में केवल एक ही चीज अच्छी कही जा सकती है, मतलब वो बहुत बेहतर तो नहीं है, थोड़ा मेरे ख्याल से अच्छा शब्द नहीं, थोड़ी बेहतर कही जा सकती है कि इजराइल ने वहां पर 200 ट्रक को ले जाने की इजाजत दे दी है, जो राहत सामग्री होगी, जिसमें दवाई होंगे, खाने पीने का सामान होगा, और वो दरअसल वो कैरीम क्रॉसिंग से वो चले जाएंगे। अभी तक 100 ट्रक जाया करते थे और वो 100 ट्रक उधर से इजिप्ट से जाया करते थे, और अब लेकिन यहाँ से वो इजराइल से ही जाएंगे, तो वो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो राहत सामग्री 200 ट्रकों की ठीक है, बेहतर है, लेकिन जितनी जरूरत है उसके हिसाब से पर्याप्त नहीं है। एक और जो तो लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये कि ये नर्स साहब, आप इसको कहते हैं कि वहां पर अंधेरा नहीं हुआ, मेरा तो मानना है कि ये तो मानवता अंधेरे में चली गई है। जी 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 जी, मेरा विषय लाने का मकसद ही है कि हम समझना चाहते हैं और दुनिया को बताना भी चाहते हैं। जी, जो पागलों के तरीके से कर रहा है, जिसका प्रधानमंत्री, जिसके ऊपर करप्शन के केस चल रहे हैं, 3 केस ऐसे हैं जिसमें उनको सजा होनी तय है। एक तो मीडिया वाला बड़ा चर्चित केस है, उसमें बिल्कुल सजा होनी है। और ये देखिए, इजराइल की मैं तारीफ करूंगा कि इतना होने के बाद में भी राष्ट्रवाद की आड़ में कोर्ट चुप नहीं बैठा,
कोर्ट ने एक मामले में वहां पर सुनवाई चालू कर दी है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। ये तो इजराइल के, मैं कहूंगा, कोर्ट का इस मामले में हेड्स ऑफ कहा जा सकता है। लेकिन आप दूसरी तरफ ये कहते हैं भाई क्रिश्चियन देश भी काफी हैं। अगर देखा जाए तो पिछले अगर 3 दशकों में केवल 2 ही लड़ाइयां हुई हैं। एक वो सभ्यता की लड़ाई है जिसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है सोशोलॉजिस्ट ने भी, और पॉलिटिशियन ने भी एक अलग अलग तरीके से किया है। इसको आप मुस्लिम्स के कैटेगराइज कर लीजिए और उधर वो ईसाइयों से कैटेगराइज कर लीजिए। ये सभ्यताओं की लड़ाई है। मैं इसको सभ्यताओं की लड़ाई नहीं मानता। ये बेसिकली ये अपने जो पाप हैं, अपने जो दुष्कर्म है, अपनी जो आर्थिक खस्ताहाली है, इसको बचाने के लिए पूरी दुनिया को इन्होंने झोंक दिया है। अब देखिए एक चीज और हो रही है। इजराइल में क्या कर रहे हैं? इजराइल तब तक रुका रहा जब तक कि वहां पर अमेरिका ने अपने सारे गोला बारूद और वो सब भेजना नहीं चालू कर दिए। अमेरिका भी क्या बदमाशी कर रहा है? अमेरिका तो ये है कि वो देशों को फंसा देता है, आगे बढ़ता है। बात केवल जो बाइडेन के कार्यकाल के नहीं है, बात केवल डोनाल्ड ट्रंप के भी मैं नहीं बात करता। मैं इससे पुराने डेमोक्रेट में भी चले जाता हूँ तो बैराक ओबामा भी यही सब करते थे। उन्होंने सीरिया में क्या किया? 2 कदम आगे बढ़ाए फिर पीछे हो गए बेचारों को। ऐसे कई जगह, मतलब कम से कम आधा दर्जन देशों में उन्होंने ये काम किया। अमेरिका तो ये करता ही है। अब अमेरिका को क्या है? अमेरिका से देखिए, लगातार जब वहां पर राहत सामग्री भेजने की बात थी, अमेरिका ने वीटो किया। और सवाल है कि भारत का भी क्या रोल रहा है। मतलब ये तो बड़े हंसाई वाली बात है। भारत जिसने नेम की निर्गुट आंदोलन की स्थापना की थी, उसके बाद में वो गैरहाजिर हो जाए, वोट ना करे। ये एक अच्छी बात है कि देर से आए बुद्धि आई। 12 दिसंबर को जो वोटिंग हुई यूएनएससी की, उसमें भारत ने पक्ष में वोट दिए। लेकिन जो वोट कैसे दिया है वो भी बड़ा अजीब है। उसमें जो एक इजराइल की अखबारों में जो छपा है, जो गार्डियन अखबार में छपा है, जो इजरायली हवाले से, वो ये छपा है कि चलो उसने, भारत ने युद्ध विराम नहीं है पूरे तरीके से, मानव सहायता, मतलब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मदद की बात की है। तो उसने, इजराइल का ये कहना है कि उसने चलो किया, अच्छा किया, लेकिन हमारे भी 2 संशोधनों में, अमेंडमेंट में उसने हमारा साथ दिया। तो भारत की तो ये नीति है। ये तो चलो भारत के आपने कहा था बाद में। आलोक जी कंप्लीट कीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। फिर मुझे लगता है कि ब्रेक पर के बाद आप कंप्लीट कर सकते हैं, अगर जल्दी कंप्लीट नहीं हो रहा तो। नहीं, मेरे को तो ये लगता है कि अमेरिका की दादागिरी है, इजराइल की दादागिरी है। इजराइल में नेतन्याहू ने अपने को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए दुनिया को एक युद्ध में झोंक दिया है। एक इसका जो सबसे खतरनाक जो एक असर आ रहा है वो आ रहा है रेड सी पे आ रहा है। रेड सी में जहां पर दुनिया का 12% कारोबार होता है, वहां पर जिस तरीके से हुती ने वहां पर जो मिसाइल्स दागे हैं। मैं रोक रहा हूँ आलोक जी, मुझे लगता है कि ये दर्शकों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं अभी ब्रेक पर जाऊंगा और ब्रेक के बाद फिर ये, चूंकि आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, ये आप जारी रखिएगा। आप देख रहे हैं ब्रेक से लौट आए और मंथन में आज 3 महाविभूतियों की बात हो रही है। आज प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन है। पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही है। लेकिन अभी तमाम जो हमारे साथ एक्सपर्ट मेहमान जुड़े हैं वो कह रहे हैं कि मैरी क्रिसमस तो नहीं कहना चाहिए। जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है, यरूशलेम का बेतलेहम में अधेरा जहाँ प्रभु जन्मे थे ईसा मसीह, और पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी भी आज ही के दिन जन्मे थे। हम तीनों महाविभूतियों पर बात कर रहे हैं। आलोक भदौरिया वरिष्ठ पत्रकार ब्रेक से पहले बहुत महत्वपूर्ण मसले बता रहे थे। वो कह रहे थे कि जो राष्ट्रवाद की आड़ में जिस तरीके से इजराइल ने अपने, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो खुद भी बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं। तो ये राष्ट्रवाद की एक जो धुन है, यह राष्ट्रवाद की एक जिद है। शायद ये जो कुछ देखने को मिल रहा है, ये क्या उसकी वजह है? आलोक जी कंटिन्यू करिए आप। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से हुती विद्रोहियों ने जो हमला किया यमन वालों ने, तो रेड सी की में एक जगह है, रेड सी में एक जो स्ट्रेट है, वहां से सारे के सारे जहाज निकलते हैं। रेड सी का दक्षिणी हिस्सा, वहां से दुनिया के कारोबार के करीब 12% कारोबार के जहाज वहीं से निकलते हैं।
जिसमें एनर्जी से लेकर वो सारी चीजें शामिल होती हैं। नमस्कार। अब इसके हमले के बाद ये हुआ कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो शिपिंग के, जो लार्जेस्ट शिपिंग कंटेनर जो चलाते हैं, मूव करते हैं, वो अब लंबा रास्ता तय कर रहे हैं। वो अफ्रीका से होते हुए यहाँ पे आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया में एक महंगाई बढ़ना तय है। कितना बढ़ना तय है, इसके भी एक आंकड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय जानकार बता रहे हैं कि इंश्योरेंस से लेकर, जब भी अशांति वाली स्थिति होती है तो इंश्योरेंस की कीमत भी बढ़ जाती है। तो लगभग करीब 25 से 30% की बढ़ोतरी की उम्मीद आप कर सकते हैं वर्ल्ड में। इसका इम्पैक्ट दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से आएगा। एकदम से इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि 2024 है। हमारी दुनिया के बहुत सारे देशों में, लगभग कम से कम 3 दर्जन से ज्यादा देशों में, वहां पे इस बार इलेक्शन होने जा रहे हैं। 30 देश हैं आलोक जी लगभग। हाँ, लगभग वही करीब, वही मैं कह रहा था, 3 दर्जन के करीब है। तो ये इलेक्शन होने जा रहा है। तो इलेक्शन में आपको ये सरकारें महंगाई नहीं होने देंगी, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। वो दाएं बाएं करके करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये तो समझिए एक तो महंगाई है, लेकिन मेरा मानना उससे ज्यादा है कि ये मानवता वाला बात है। ये नरसंहार है, ये बेसिकली नरसंहार है। और इस नरसंहार में सबसे ज्यादा संयुक्त राष्ट्र की एक छवि खराब हुई है। कमजोर तो वैसे ही था, छवि और खराब हुई है। और दुनिया के जो ढंग के देश हैं, तो वहां भी छवि खराब हो रही है कि युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव नहीं आ रहा है। ये बहुत खतरनाक चीज है। और आखिर कब आएगा? मुझे नहीं लगता है कि कभी भी ताकत के बल पर कोई भी, चाहे इजराइल तो छोटा है, उसके पीछे अमेरिका का हाथ है, महाशक्ति का हाथ है, कोई भी देश दुनिया में ताकत के बल पर शांति नहीं स्थापित कर पाया है। इतने सारे लोग, 20,000 मौतें, 50,000 घायल, सारे अस्पतालों का चकनाचूर होना, पूरा एक गाजा पट्टी के एक पूरे इलाके को साफ कर देना। अब क्या सोचते हैं कि वहां पर कभी शांति हो जाएगी? कभी नहीं हो पाएगी, हमेशा रहेगी। अब जहां तक एक बात आ रही है, मैं ये कह के बात खत्म करता हूँ। अरब देशों की क्या भूमिका है? अरब देश इससे पहले बड़ी शक्ति माने जाते थे। एक जमाना था, मतलब पिछले दशक में भी कह सकते हैं, कि अरब देशों के नेतृत्व की अगुवाई ईरान और सऊदी अरब के बीच में चल रही थी कि कौन इनकी नेतागिरी करेगा। जी। और अभी हमारे नकवी साहब ने बिल्कुल कहा कि अगर ये हमास का जो हमला है, शायद इसीलिए हमला था कि वहां पर सऊदी अरब कोई बहुत बड़ी डील करने जा रहा था, उसकी घोषणा होने वाली थी, उसके लिए हमास ने किया। बात ये भी नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है कि मामला बहुत पेचीदा हो गया है। और सवाल है कि अरब देशों में जिस तरीके से मरते जा रहे हैं लोग, सब इजराइल के हमले में जो लोग मरते जा रहे हैं, उसके बाद में अरब देशों में कब तक खामोशी रहेगी? देखना यह है कि क्या दुनिया इतनी कारोबारी हो गई है कि लाशें गिरती जाए और वो केवल अपने कारोबार की सोचे और केवल चुपचाप रहे। और संयुक्त राष्ट्र में भी सिर्फ एक प्रस्ताव जाए, प्रस्ताव केवल यही हो कि राहत सामग्री पहुंच जाए। अरे रोकने के लिए क्यों नहीं बात हो रही है? बड़ी बात, बड़ा सवाल आलोक जी ने उठाया कि हम इतने कारोबारी, इतने दिमाग हो जाएं। आप देखिए, हम आज प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन पर बात कर रहे हैं, महामना के जन्मदिन पर बात कर रहे हैं, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। इन लोगों के जन्मदिन पर हम क्यों बात कर रहे हैं? प्रभु ईसा मसीह को प्रभु ईश्वर का दर्जा प्राप्त है, बाकी दोनों ही महापुरुष की श्रेणी में हैं। लेकिन हम इसलिए बात कर रहे हैं कि उनके जीवन में कुछ खास है, उन्होंने कुछ दिया है, समाज को दिशा दी है। गोविंद वर्मा जी, आलोक जी ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि बेतलहम में अंधेरा, वो करें तो मानवता अंधेरे में है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, क्या इतना हम कारोबारी हो जाएंगे कि कोई बोलेगा ही नहीं कि भैया युद्ध रोको, मतलब राशन दे दो, मरने दो। गोविंद जी। दुर्गेश जी, सबसे पहले तो नमस्कार, अपने पैनलिस्ट को भी सभी को नमस्कार मेरा जी। और आज के दिन भले अंधेरा है, हम अपने ईसा मसीह को प्रणाम करते हैं, सत प्रणाम करते हैं। अपने महान नेता अटल बिहारी, शिक्षाविद हमारे जो है मदन मोहन मालवीय जी को, इनको भी मेरा सत प्रणाम है। ऐसी महान विभूतियां शतकों में कभी एक आध पैदा होती हैं। जब 100 साल हो जाते, 2-4 लोग निकलते हैं, ऐसे लोग जो बड़े शांतिप्रिय होते हैं। अब आप अटल जी को ही ले लीजिए, बड़े ब्रजवासी थे, ईमानदारी में उनका कोई जोड़ नहीं था, पक्ष विपक्ष को हमेशा साथ में एक साथ लेकर के चलते थे। कभी भी ऐसे लोग भुलाए नहीं जा सकते हैं और जनता के लिए ये हमेशा लोकप्रिय रहेंगे, पूजनीय रहेंगे। हम उनको सबको प्रणाम करते हैं। दूसरी चीज,
इजराइल को पनाह देने वाला अमेरिका है। अमेरिका जब तक इनको पनाह देता रहेगा, पैसे से मदद करता रहेगा, तब तक ये युद्ध बंद होने वाला नहीं है। और अमेरिका हमेशा चाहता कहीं न कहीं युद्ध होता रहे और उसकी सप्लाई जारी रहे, हमें पैसा आता रहे। जितने हथियारों की सप्लाई हमेशा अमेरिका कहीं न कहीं युद्ध कराता रहता है। अन्य देश जो पता नहीं अमेरिका से इतना क्यों डरते रहते हैं। सबको मिलकर के एक साथ उस पर भी चढ़ाई कर देना चाहिए। मेरा तो ये मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। जब तक आप डरते रहेंगे, विश्व में इसी तरीके के युद्ध जो है होते रहेंगे, इनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। ठीक बात है। हमारे साथ बीएचयू से प्रोफेसर आर्यन द्विवेदी साहब जुड़ गए हैं। द्विवेदी साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन की, महामना के जन्मदिन की और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। प्रोफेसर द्विवेदी, अभी महामना के बहुत सारे उद्धरण हैं, बहुत सारे उनके बारे में, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उनको एक बीएचयू के संस्थापक के रूप में उनको सीमित कर दिया जाता है, लेकिन मेरा मत इससे भिन्न है। महामना जिस कद के व्यक्तित्व थे, महापुरुष थे, महाविभूति थे, उनके बारे में शायद बहुत कम जानकारियां उपलब्ध हैं। बहुत कम उनको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनको कम आंका गया है, लेकिन उनके बारे में बहुत कम जानकारियां हैं, उनको बहुत कम पढ़ा और पढ़ाया गया है। आप बीएचयू से आते हैं, उसी संस्था से जिसके स्थापना उन्होंने की थी। निजाम का किस्सा तो बहुत आम है कि निजाम की जूती नीलाम कर दी थी उन्होंने। निजाम ने फिर तौबा करके उनको बुलाया कि भाई आओ, पैसे दिए और तमाम चीज़ें कहीं। कुछ ऐसे अनछुए पहलू और उनकी सहिष्णुता, उनकी विनम्रता आज के लोगों में, चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक क्षेत्र हो, क्यों नहीं दिखती प्रोफेसर द्विवेदी? एक तो अगर कुछ आप एक्स्ट्रा हमारे दर्शकों को बता पाएं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मैं जुड़ा हुआ हूँ, ये मेरा परम सौभाग्य है। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं। बड़े बहुमूल्य बातें आपकी होंगी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो आप दर्शकों को कहिए। मेरा परम सौभाग्य है आज महामना की पावन जन्म जयंती पर आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म दिवस की हार्दिक कामनाएं आप सबको देते हुए मैं जरूर महामना की तपोभूमि से मुझे जुड़ने का सौभाग्य है, इस काशी की परम भूमि से। महामना का जो व्यक्तित्व है, सत्येन ब्रह्मचर्येण, उनका बहुत बड़ा मूल मंत्र था कि हम सत्य के साथ, ब्रह्मचार्य के साथ, व्यायामेन अत सेवया, हम व्यायाम के द्वारा, बाद में विद्या का सोपान उन्होंने दिया, क्योंकि जब तक मनुष्य का ब्रह्मचर्य नहीं सुरक्षित रहेगा तब तक मनुष्य की मस्तिष्क स्वस्थ नहीं रह सकता है। और छात्रों के लिए उन्होंने जो संदेश दिया, मानवता के लिए जो उन्होंने संदेश दिया, उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग की कामना नहीं करता हूं, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं पुनः इसी भूमंडल पे आकर के इन दीनहीन दुखियों की सेवा करना चाहता हूं। हमारे इस धरती में जितने भी साधक हुए, उपासक हुए, सबने परम पुरुषार्थ मोक्ष की कामना की है। हमारा अद्वैत दर्शन, हमारा दर्शन शास्त्र, हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति के साधन और उपायों पर ही अपने जीवन को समर्पित किया है। महामना एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने कहा कि नहीं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, पुनर्भवामा, मैं पुनः यही जन्म लूं इस धरती पर और इस भारत पर जन्म लेने वाले हमारे दीन दुखी, उनकी सेवा करने का मुझे पुनः अवसर प्राप्त हो। वो ऐसे महामना को आप एकदम सत्य कह रहे हैं, केवल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक इस रूप में ही नहीं, वो इस भारत के भव्यता और दिव्यता को गढ़ने वाले ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कई पीढ़ियों का एक व्यक्तित्व का निर्माण किया है, जिसको आज पूरी दुनिया, उस काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निकला प्रत्येक छात्र अपने को गौरवान्वित होता है
काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को ये गर्व महसूस करता है कि हम महामना की पावन धरती से जुड़े हैं और हम भारतवासी इस बात को सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस भारत में महामना जैसे महान व्यक्तित्व ने जन्म लेकर के भारत की दशा दिशा उस काल में, जिस समय हम आक्रांताओं का काल हमारे साथ चल रहा था, उस काल में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करके नव चेतना का, राष्ट्रीय चेतना का नूतन संचार किया है महामना ने। निश्चित तौर पर आज तमाम तरह की जो बातें आ रही हैं, जो हमास युद्ध की बात हो रही थी, अभी इजराइल की पूर्व वक्ताओं के द्वारा मैं बातें सुन रहा था, ये वैश्विक जो आतंकवाद है, उस आतंकवाद से निपटने के लिए महामना ने कई सूत्र दिए हैं। आज महामना के जीवन का यदि अनुकरण किया जाए, अटल जी के जीवन का अनुकरण किया जाए, तो हमें लगता है कि इस तरह की वैश्विक स्तर पर इस प्रकार का युद्ध चल रहा है, उन युद्धों को मानस पटल से जीता जा सकता है। बहुत सारे युद्ध जो है, हमें आज जरूरत है नवयुवा पीढ़ी। प्रोफेसर द्विवेदी, आपकी आवाज निर्बाध रूप से नहीं मिल रही है हमें, कृपया ऑडियो ठीक किया जाए प्रोफेसर द्विवेदी का। आवाज मेरी आ रही है ना? हाँ, अब हम सुन रहे हैं, कृपया कंप्लीट करिए। जी, मेरा ये कहना है कि हम मानस को बदलना होगा, मन मस्तिष्क को बदलना होगा नवयुवा पीढ़ी की, तभी इस तरह के वैश्विक युद्धों से बचा जा सकता है। हमारे ऋषियों ने कहा है सठे साठ्यम समाचरे, अगर हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है तो हमें वैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन हम भारत की संतान हैं, हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने सत्य की खोज की अपने शरीर को प्रयोगशाला बना करके। उनका यही कहना था कि मानस बदलना होगा, नवयुवा पीढ़ी के मानस को हमें बदलना होगा, उसकी मानस चेतना में सद्भावना के भाव प्रकट करने होंगे। और वो कब होगा? जब हरेक नायक, हरेक शिक्षक भारत का ये संकल्प ले और प्रत्येक अभिभावक, प्रत्येक नागरिक ये संकल्प ले, हम जिस राष्ट्र में रहेंगे, राष्ट्रीय सद्भावना, राष्ट्र धर्म प्रथम होगा, बाकी धर्म सेकेंडरी होंगे। जब इस भावना के साथ प्रत्येक नागरिक संकल्पित हो जाएगा, तो मेरा विश्वास है कि हम भारत विश्व गुरु के रूप में थे, विश्व गुरु के रूप में मार्गदर्शन करेंगे। इजराइल हो या अन्य कोई राष्ट्र हो, वो हमसे शिक्षा लेंगे और हमारे इस बदलाव को वो देखेंगे और उसके माध्यम से हम पूरे विश्व में बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रोफेसर द्विवेदी ने कही है कि एक तो नव चेतना और मानस को बदलने की, और राष्ट्र धर्म, तीन बड़े महत्वपूर्ण बिंदु मंथन में उठाकर प्रोफेसर द्विवेदी ने एक नई दिशा दी है। मैं पास्टर जितेंद्र के पास आता हूँ। पास्टर जितेंद्र, प्रभु यीशु ने भी इसी तरीके के संदेश बहुत सारे दिए हैं कि कैसे सहिष्णुता, प्रेम, त्याग, बलिदान, ये बहुत सारी बातें सारे महापुरुषों ने कही हैं। वो कह रहे हैं कि राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय मानस को बदलना होगा। आज के परिप्रेक्ष्य में, चाहे विश्व में हो चाहे भारत में हो, क्या जिस तरीके के मानस की परिकल्पना महामना ने की या प्रभु यीशु ने की, क्या उस तरह का मानस बना रहे हैं लोग? क्या बन रहा है उस तरह का मानस, या हम ऐसी पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं? पास्टर जितेंद्र, नहीं, पूरे विश्व के अंदर चारों तरफ, चाहे रूस और यूक्रेन ले लीजिए या अन्य देशों को ले लीजिए, पूरे विश्व के अंदर चारों तरफ मानव चेतना की अगर बात करें तो मनुष्य अगर खुद जागृत हो शांति के लिए, तो शांति स्थापित करने में बहुत समय नहीं लगेगा, और ये शुरुआत हमें स्वयं से करनी पड़ेगी। हम यदि जागृत हो जाएं, लेकिन हकीकत ये है कि आज पूरा विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। हम अपने देश की बात करें, यदि हम अपने देश में शांति स्थापित करना चाहते हैं तो पहले राष्ट्र धर्म की बात करें। राष्ट्र धर्म, क्या इजराइल और इजराइल के लोग राष्ट्र धर्म नहीं निभा रहे हैं? वो राष्ट्र धर्म ही निभा रहे हैं, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों को देने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप अगर उधर नजर डालें तो आप खुद स्वयं देखेंगे कि किस तरीके हमास ने आक्रमण किया और बलात्कार किया, हत्याएं की। और अगर राष्ट्र धर्म की बात आ जाए तो राष्ट्र धर्म वो निभाने के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए वे हजारों लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। केवल राष्ट्र धर्म निभाने से शांति की स्थापना मेरी नजर में, मेरे व्यक्तिगत विचार में, नहीं हो सकती है। हम अगर शांति की स्थापना की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हमें, नहीं, प्रोफेसर द्विवेदी कह रहे हैं कि मानस भी बदलो, ये बदलो, जो इसमें जहर भरा जाता है ना,
वो जहर मत भरो। वहीं पर आ रहा हूं। सबसे पहले हमें अपने मानव को अपनी चेतना जागृत करके कि हम क्यों बनाए गए हैं, हमारा निर्माण क्यों हुआ है, हम शांति की स्थापना के लिए कदम बढ़ाएं। आज कुछ देर पहले नकवी साहब कह रहे थे, और वही बात भदौरिया जी ने भी दोहराई है कि यदि हम देश चारों तरफ पूरा विश्व, चाहे वो अमेरिका हो या अन्य देश हो, सिर्फ अपने व्यापार को, सिर्फ पैसे को, सिर्फ अपनी बादशाहत को कायम करना चाहते, इसलिए एक देश दूसरे देश पे, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, वो अपने हथियारों के लिए या अपने तमाम बादशाहत को कायम करने के लिए दूसरे देशों को युद्ध के विभीषिका में झेल दे रहा है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ फायदा होना चाहिए, अपना लालच। प्रोफेसर द्विवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर मैं भदौरिया जी के पास जाऊंगा। इस बात से सहमत नहीं हूं। हम इस बात की गारंटी कर रहे हैं, हम लोगों ने एक प्रयोग करके इस विषय को देखा है और हमारे ऋषियों ने इसका प्रयोगशाला करके देखी है। यदि हमारे घर में कोई बच्चा, हमारी जाति और बिरादरी में कोई बच्चा इस तरह का यदि उत्पन्न होता है, यदि हम बढ़ावा देते हैं, क्योंकि हम कोरा कागज है, हमारे यहाँ उत्पन्नम च द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियं च तिष्ठति। जो भी मनुष्य मानव मात्र जन्म लेता है वो एक कोरा कागज होता है। उसके मस्तिष्क पर उसके घर का, परिवार का, पड़ोस का, एनवायरमेंट का असर पड़ता है। अगर हम अपने परिवार, आसपास के मस्तिष्क को स्वस्थ बनाएं और हम ये संचार हमारे अंदर जब तक नहीं होगा कि हम राष्ट्र धर्म की, राष्ट्रीय चेतना हमारे लिए सर्वोपरि है, हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र के प्रति हमारा प्रथम समर्पण है, अगर ये बातें हम मन मस्तिष्क में बदलाएं और ये बतलाएं कि पराई जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमारे लिए मिथ्या हैं, पराया द्रव्य हमारे लिए मिथ्या है, हमारी पूरी माताएं हमारी बहनें हैं, इस तरह की जब भावनाओं को पैदा करेंगे, आत्मवत सर्वभूतेषु जह पश्यति स पंडिता पर द्रव्येषु लोष्टवत, पराये धन को लोष्ट के समान, मिट्टी के समान समझने लगे। जब तक ये भाव हम जागृत नहीं करेंगे, हम कितने सुधार की बात कर लें, कितनी लड़ाइयां लड़ने, लड़ाई तो प्रोफेसर साहब बड़ी लंबी चुनौती है, मुझे लगता है कि इसके लिए तो बहुत वर्ष लग जाएंगे। मानस को बदलना होगा। जब तक नवयुवा पीढ़ी का मानस नहीं बदलेगा तब तक नई चेतना का संचार युवा पीढ़ी का मानस बदल कहाँ रहा है, उन्हें इंजेक्ट किया जा रहा, मानस बदल तो रहा उनका। नहीं, वो मानस हमें दूषित मानस बदला जा रहा है महाराज। ठीक है, सुमत निवार कुमत के संगी हमें करना है। ठीक बात हमें है। कुमत से हटाना है, सुमत की ओर ले जाना है। हमें ये कहना कौन है करेगा? निहित स्वार्थ है हमारा, आपका सबका निहित स्वार्थ है। कौन कुमति का निवार करेगा? पास्टर जितेंद्र, एक 5 सेकंड में आपका रिएक्शन, फिर भदौरिया जी के पास जा रहा हूं। पास्टर जितेंद्र, एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जी आलोक, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, राष्ट्र धर्म, तो मुझे तो अटल जी का वो शब्द बड़ा ध्यान आ रहा है, वो वाक्य ध्यान आ रहा है कि राजधर्म निभाना चाहिए। मैं आ रहा हूं भदौरिया जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। राष्ट्र धर्म और राजधर्म, और जो अभी कहा ना कि इजराइल को लेकर भी कहा यहाँ पे, पास्टर जितेंद्र जल्दी से रिएक्ट करिए। देखिए मैं प्रोफेसर साहब की बातों से सहमत हूँ, बट मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। मैं अपनी बात सिर्फ ये कह रहा था कि यदि राष्ट्र धर्म निभाते निभाते कई हत्याएं करनी पड़ी तो क्या ये वाजिब होगा? नहीं, हमें सबसे पहले राष्ट्र धर्म निभाने के साथ साथ हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है, और राष्ट्र धर्म निभाने के साथ साथ एक बात के लिए जागृत होना भी जरूरी है। जैसा प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि हम शांति की स्थापना को प्रथम रखें, सबसे मुख्य बात शांति की स्थापना की बात। ठीक है। नकवी साहब के पास जाता हूँ। नकवी साहब एक छोटी सी टिप्पणी। नकवी साहब, और ये काम हमें अपने आप से शुरू करने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू। नकवी साहब जी बताइए। हमने कहा एक छोटी सी टिप्पणी चाहता हूं कि भाई ये तो जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई कुमति निवार सुमति के संग कुमति का निवारण करो, जितेंद्र साहब करेंगे अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए दूसरों की हत्या करना, फिर ये कहाँ कब हो जाएगा? अब ये अलग तरीके का मसला है, पूरे विश्व का मसला है ये। नहीं, वहां हमारे यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, बाढ़ दुष्ट असुर अभिमानी, तो उनको वध करने का आदेश है। जो अतत्याई हैं, तो असुर मान के ही तो बंद करे डाल रहे हैं लोग, तभी तो दुनिया की हालत जो अतत्याई हैं, जो हमारी उपदेश के बाद, हमारी व्यवस्था के बाद हमारी चर्चा बहुत लंबी फिर हो जाएगी। आज मेरे पास उतना वक्त नहीं, सुर असुर पे चर्चा हो जाएगी, सुर कौन असुर कौन। नकवी साहब एक रिएक्शन दीजिए इस पे। लोगों की हत्या करना क्या फिर ये वाजिब है? निश्चित। जो लोग अगर हमारे राष्ट्र पर हमला कर रहे हैं, हमारी बहू बेटियों पर हमला कर रहे हैं,
हमारे धर्म पर हमला कर रहे हैं, तो निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन आश्रम नहीं जाए जाए सुख दीन। ये तो हमारे तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं कि भगवान राम को ये काम करना। ठीक है प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही और हम लोग कभी फुर्सत में और लंबी चर्चा करेंगे। अभी आलोक जी के पास आते हैं। आलोक जी, राष्ट्र धर्म, राजधर्म, जैसा अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि असुर विहीन कर दीजिए, इस तरीके की वृत्तियां, प्रवृत्तियां, बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो मौजूदा जिन चीजों पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, चाहे वो देश हो चाहे बाहर की बात हो, उसे आप किस तरह देखते हैं? मुझसे सवाल किया आपने? आलोक जी से। अब आपके पास बाद में आ रहा हूं मैं। अच्छा अच्छा जी, आप जरा सवाल दोहराए। मैं पूछ रहा था कि जिस तरीके से अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि जो असुरों का नाश कर देना चाहिए, ये हमारी बाबा तुलसीदास जी ने बताया है, इसी तरीके से राष्ट्र धर्म, राजधर्म की बहुत सारी बातें आई और कहा गया कि मानस बदलो। तो मैं तो कह रहा हूं कि मानस कहां बदल रहा, मानस तो विषैला हो रहा है, इसीलिए देश विदेश दुनिया में इस तरह घटनाएं हो रही। देखिए, मानस बदलना, ये सब बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, बोलने में बड़ी अच्छी लगती हैं, थोड़ा सा माइक हो तो बड़ा अच्छे लगती है। मानस इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। मेरा मानना है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, हमको उस पर बात करनी चाहिए। हम शिक्षा में कहाँ खड़े हुए, हम भुखमरी के इंडेक्स में कहाँ खड़े हुए, पहले हम वहां आगे बढ़े। हम आत्मनिर्भरता की अगर बात कर रहे हैं, तभी एक आपके पैनलिस्ट से भी मेरी पिछले दिनों बातचीत हुई थी, वो कह रहे थे कि आयात नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात है। दुनिया का कोई भी देश है बिना आयात किए निर्यात कर ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी देश में 100% सब कुछ नहीं होता, उसे करना ही पड़ता है। तो ये बातें बहुत अच्छी है, इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता कि बहुत जरूरी है, होना भी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरीके की बहस को अगर हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर जोड़ लें, तो अल्टीमेटली अगर आदमी साक्षर नहीं, शिक्षित होगा, दोनों में थोड़ा सा एक फर्क करना पड़ेगा। एक मतलब लिटरेट होना और एजुकेटेड होना, दोनों में फर्क होगा। अगर हम लोग शिक्षित होंगे तो बहुत सारी चीजों को हम लोग समझ पाएंगे, हमारे दिल में से, हमारे दिमाग में सवाल उठेंगे तो हम उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, और जब आपके पास नॉलेज होगी तब आप उसी को तय कर पाएंगे कि जो आदमी कह रहा है वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो और उसी के हिसाब, इसलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर भी अगर जो युद्ध हो रहा है, तो युद्ध तो एक कारोबारी है, वो देश है, जनमत को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अब वो क्यों नहीं हुआ नहीं समझ में आ रहा है, यूक्रेन में भी नहीं हुआ, लेकिन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है और अच्छी है। होना चाहिए, कब होगा अलग बात है, उसके लिए एक साक्षरता जरूरी है। और ये जो राइट विंग वाले जो नेता जो तमाम देशों में जो सत्ता में आ गए हैं, इन राइट विंग नेताओं की वजह से थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये लोग अतीत की ज्यादा बात करते हैं, भविष्य की कम बात करते हैं। हमको भविष्य की पीढ़ी के बारे में बात करनी जरूरी है। ठीक बात है। 20 सेकेंड में नकवी साहब, जैसा भी आलोक जी ने कहा कि भाई अतीत की बातों से बहुत सारे वर्तमान में समस्याएं आ रही हैं। देखिए, बात निकली कि दूर तो लग जाएगी। गालिब ने बहुत पहले कह दिया था कि बड़ा मुश्किल है आदमी का इंसान होना, और जो आपने कही ये बात, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि 1947 के बाद तीसरा विश्व युद्ध अगर नहीं हुआ है तो उसका एकमात्र कारण है कि मार्केटिंग जो है इस तरह हो गई कि आज चीन जो है पूरा माल अपना यहाँ डंप कर देता है, तो लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत है। ऐसे ही पहले स्मगल्ड गुड्स जो आती थी वो जो है कहाँ आती थी, कैसे आती थी, हमको बताने की जरूरत नहीं है। सारे मस्तान टाइप के लोग जो थे वो वहां पर मौजूद थे और वो क्या नाम है वो करते थे। अब हमें ये समझ लेना चाहिए, बहुत सीधी सी बात है कि अब तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, अपरोक्ष रूप जो है ऐसे ही होता रहेगा। कुछ लोग जो है अल जजीरा को जो है अच्छा मानेंगे, कुछ लोग CNN को अच्छा मानेंगे, दोनों के अपने अपने नजरिए हैं और नजरिया कभी मरता नहीं है। चाहे आज ओसामा बिन लादेन मर भर गया हो, लेकिन उसके चाहने वालों की कमी आज भी नहीं है। और 30 सेकंड का आपने चूंकि वो लगा दिया है, तो मैं उसको पालन करते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई हमारे जो ये क्या नाम है गाजा पट्टी पे आज अंधकार है, जेरूसलम में अंधकार है, तो भाई मेरा तो यही कहना है कि कोई दरीचा खुले या तुझे हंसी आए, किसी तरफ से कमरे में रोशनी आए। अब रोशनी लाने के लिए हमें अटल जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों की जरूरत है, जिनको साफ सुथरी राजनीति करते थे और जो कुछ भी किया समाज के लिए किया, अपने लिए निस्वार्थ भावना से काम कर दिया। बहुत बहुत बड़ी बेहतरीन बात आपने कही है कि मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों की जरूरत है जो
जिनके अंदर विनम्रता, सहिष्णुता कूट को भरी हुई थी। गोविंद वर्मा जी, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की आप पे। हम द्विवेदी जी के बात से थोड़ा, तुलसीदास जी ने ये भी लिखा द्विवेदी जी कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं श्रम आजमाई। इस समय जितना भी विश्व में जितने में युद्ध चल रहे हैं सब पर पीड़ा पहुंचाने वाले, ये अधर्म का काम कर रहे हैं। वो प्रकरण अलग है, ये प्रसंग अलग है। कृपा करके आप दोनों मेहमानों से प्रार्थना है कि मेरे पास अब वक्त नहीं है, मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा, बस जल्दी से गोविंद जी प्लीज। आप जब तक परहित नहीं करेंगे सबका, उसके समान कोई धर्म है ही नहीं। सब हित करते रहिए। हमारे राष्ट्र पर कोई हमला करता है, हमारे धर्म पर कोई हमला करता है, शास्त्रार्थ में तो कराऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया द्विवेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया वर्मा जी, आलोक जी, नकवी साहब बहुत शुक्रिया, पास्टर जितेंद्र बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जिन्होंने इस के न्यूज़ का खास कार्यक्रम मंथन देखा। ये स्पेशल एडिशन था आज, एक बहुत महत्वपूर्ण दिन और महत्वपूर्ण विभूतियां, और ये स्पेशल एडिशन के न्यूज़ का। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।